10.4 में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फिफ्थ क्वेश्चन है। थ्री गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, these three girls are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। तो एक सर्कल है और इसमें बी, ए और सी, ये रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा, आप इसे ये रेशमा है, ये सलमा एंड ये मनदीप। मैंने केवल आपको ध्यान रखने के लिए कि कहाँ पे कौन है। रेशमा, सलमा और मनदीप कहाँ पर हैं? बी पॉइंट पे रेशमा है, ए पॉइंट पे सलमा है और सी पॉइंट पे मनदीप है रेस्पेक्टिवली। ठीक है। नाउ सर्कल जो है वो 5 मीटर रेडियस का है, 5 मीटर रेडियस का है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, यानी रेशमा एक बॉल को फेंकती है सलमा की तरफ, सलमा टू मनदीप, सलमा जो है मनदीप की तरफ और मनदीप फेंकती है रेशमा की तरफ। ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा के बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप कितना है? 6 मीटर ईच। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? आपको केवल रेशमा और मनदीप के बीच की ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अगर हमें बी और सी, बी सी फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है? बी सी। तो पहले तो हम एक चीज लिखेंगे कि बी ए सी ये पॉइंट है जहां पर रेशमा, सलमा और मनदीप जो है वो खड़े हुए हैं। तो लिखेंगे लेट थ्री गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में, लेट थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग ऑन पॉइंट्स बी, फिर ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। राइट। तो एक सीक्वेंस में बी ए सी पर रेशमा, सलमा और मनदीप है। ठीक है ना। हम पहले क्या करेंगे, हमें बी सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ये वाले, एक लेते हैं हम बी ए ओ और एक लेते हैं सी ए ओ। ठीक है। इसको आप बी ए ओ एंड सी ए ओ कह सकते हो, या ए बी ओ और ए सी ओ। ये दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है और ये वाला, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो शायद हम ये वाले एंगल्स दोनों हमें इक्वल मिल जाएंगे। अब ये एंगल हम इक्वल करने का पर्पज़ ये होगा कि हम जो ए बी एम और ए सी एम दो ट्राइंगल हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से ये होगा कि पहले तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ए ओ इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ए ओ इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा, ए ओ। और उसके बाद ए बी एम और ए सी एम को अगर कॉन्ग्रुएंट, ये दो छोटे ट्राइंगल्स हम अगर प्रूव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये वाले 90 मिल जाएंगे। ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अगर ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर ये पॉइंट होगा एल, ये पॉइंट होगा एल। तो हम इस ट्राइंगल को जो परपेंडिकुलर इंटू बेस 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये मिल जाए बी एम। ठीक है। क्योंकि हम अब पहले ए बी ओ और ए सी ओ ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें ये, इसके बाद अगर हम ए बी एम और ए सी एम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये वाले दोनों पार्ट हमें इक्वल मिल जाएंगे। तो पहले एक एक करके करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी ओ और ए सी ओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है। तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। ठीक है। एक एक स्टेप करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा और तब आप समझेंगे कि मैं ये बी एम और सी एम इक्वल क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ए बी ओ एंड ए सी ओ करेंगे। तो ए बी और ए सी ओ में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है,
ये दिया हुआ गिवन, और बोथ 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर सॉरी। तो ये दोनों 6 मीटर की हैं, क्योंकि रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है, और सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर का डिफरेंस है। दूसरा, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है, ये बोथ आर रेडियाई, बोथ आर रेडियाई दैट इज 5 मीटर ईच, ठीक है, 5 मीटर की है दोनों। और तीसरा है, ये जो ए ओ है ये कॉमन पार्ट है, तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, दिस इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ये हो गया, सो ट्राइंगल ए बी ओ is congruent with triangle ACO by ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ट्रिपल एस से ये यहाँ तक हो गया। अब हम लेंगे, तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए ओ, बी ए ओ और सी ए ओ दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ दैट इज बाई सी पी सी टी, ठीक है। सी पी सी टी ये दोनों हो गए, तो लिखेंगे सो ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, यानी ई बी ए सी का ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम लेते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसके आगे वाला, हम लेते हैं इन ट्राइंगल, यहां पर ये ए है, तो ए बी एम एंड ट्राइंगल ए सी एम, ये दो ट्राइंगल लेंगे हम। तो इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये बोथ 6 मीटर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बी ए ओ को हम बी ए एम कह सकते हैं, तो एंगल बी ए एम विल बी इक्वल टू एंगल सी ए ओ एम, सी ए एम। यहां लिख देंगे ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू ए एम, यानी कॉमन साइड। तो क्या हो गया, ये एस हो गया, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए सी एम बाई एस ए एस प्रॉपर्टी, राइट। तो ये हो गया। अगर हम इससे देखें तो हमारी ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल छोटे वाले, ये दोनों अगर ये बी ए ओ और सी ए ओ या बी ए एम ए बी एम जो भी कह रहे हैं, तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाले दोनों 90 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल, सो एंगल बी ए एम बी एम ए कैसे भी कह लो, तो एंगल बी एम ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एम ए, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये दोनों 90 हैं, ठीक है, ये दोनों 90 हैं। तो अगर हम अब विचार करेंगे, अब हम केवल सोचेंगे ए बी ओ के बारे में, और एक चीज़ और क्लियर होगी कि बी एम इज इक्वल टू सी एम बी हो गया बाई सी पी सी टी, यहाँ पर लिखेंगे बोथ 90, और बी एम इज इक्वल टू सी एम बी हो गया बाई सी पी सी टी, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूव हो गया। अब अगर हम केवल इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल ए बी ओ को, तो लिखें, अब इसके बाद करते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, तो ये कैसे होगा 1/2 इंटू बेस
तो इस बेस अगर मान लीजिए हम ए बी ओ ले रहे हैं तो बेस हो जाएगा ए ओ, ठीक है, और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी एम। ये क्लियर है? यहाँ से ये 90 डिग्री है तो ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी एम, ठीक है। तो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए ओ इंटू ए ओ, ये हो गया इंटू बी एम, और बी एम हमें निकालना है, बी एम हमें पता नहीं है, ठीक है। ए ओ तो पता है, ए ओ तो पता है क्योंकि ए ओ क्या है 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो एक तो ये हो गया इसका पार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए ओ हमें पता है ये कितना है 5 है, इंटू बी एम हमें पता करना है। इसे हम अगर इक्वेशन बन गए, अगेन अगर हम इसका एरिया एक और तरीके से निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो एल पॉइंट पर लगेगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक के हमें पता नहीं है, लेकिन ये अगर जो है ये इसमें इसके मिड पॉइंट पे काटेगा यहाँ से, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 3 होगा ये, ठीक है। यहाँ से ये मिड पॉइंट पर होगा, देखो ये 5 है और ये 5 है, तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और आइसोसेल्स ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है वो उसके मिड पॉइंट पर होगा, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 3 मीटर, और ये हो जाएगा 5 मीटर। तो मुझे ओ एल निकालना है, तो ओ एल क्या होगा, ओ एल क्या होगा, तो पहले ओ एल जरा निकाल लेते हैं, कहीं यहाँ पे निकाल देते हैं। तो ओ एल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर माइनस बी एल का स्क्वायर, ठीक है। बी ओ का स्क्वायर क्या है, बी ओ का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, माइनस ये किसका है 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 25 माइनस 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 16, ओ एल स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो ओ एल कितना आएगा 4 ही तो आएगा, ओ एल 4 आएगा 4 मीटर, ठीक है। ओ एल 4 है, तो हम यहाँ पे जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना ए बी है, बेस ए बी है, और बेस इंटू परपेंडिकुलर या जो एल्टीट्यूड है वो, तो क्या आएगा ओ एल, ठीक है। 1/2 इंटू ए बी कितना है, ए बी है 6 और ओ एल कितना आया 4, इससे से कैंसिल कर लो 2, 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। और ये हो गया 2, ये दोनों ही एरिया हैं, तो बाई 1 and 2, बाई 1 and 2, 1/2 इंटू 5 इंटू बी एम विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। बी एम कितना हो जाएगा, बी एम हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 2/5 दैट इज 24/5 मीटर। बी एम इतना आ गया, और हमें निकालना क्या है, हमने बी एम कैलकुलेट किया है और हमें निकालना है बी सी। तो बी सी क्या होगा, बी सी होगा 2 इंटू बी एम, ठीक है। 2 इंटू बी एम कितना है 24/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/5, 48/5। अगर इसे आप डिवाइड करेंगे, एक और तरीका है इसमें, अगर आप ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इसमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा 96/10 हो जाएगा। 96/10 को क्या लिखेंगे 9.6 मीटर, ठीक है। तो बी सी कितना हो जाएगा 9.6 मीटर, और यही रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इसको आप आराम से करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको समझें, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप मुझसे पूछें।